हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन को भी पढ़ेंगे, कहाँ पे हीरो जीरो बना सकते हैं। ऑप्शन और टेक्निकल दोनों को एनालाइज करेंगे और देखते हैं कहाँ पे हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहे हैं और कहाँ पे हम बाय और सेल करके चल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले ही वीडियो को लाइक करके चल सकते हैं, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक न्यू है, मतलब यूट्यूब चैनल पे न्यू है, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और अपडेट्स के लिए मार्केट के लाइव मार्केट के बीच में जो मैं एडवाइसेस देता हूँ उसको पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में सीधा बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले डेली चार्ट में ओवरव्यू लेते हैं। देखो, अभी तक का हाई लगा हुआ है 18,600 के आसपास, और मार्केट जो है एक रेसिस्टेंस जोन पे चल रही है। जहां से पहले गिरावट आ रखी है वहीं पे मार्केट आ चुकी है, अगर आप यहाँ पे देखोगे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मार्केट के ऊपर जहां पे मार्केट जा रही है वो एक सप्लाई जोन है। यहाँ से दो चीजें बनती है, या तो ऊपर रुक के ब्रेक करके और ऊपर 19,000 की तरफ जाएगी, या फिर ये यहाँ से रिवर्स करके जाएगी। ठीक है, अब रिवर्स करती है या ऊपर जाती है, इसके लिए हम अपना और थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम कर लेते हैं। जैसे मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ यहाँ पे। मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जा किस तरफ को रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो अगर आप अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं बना है जिसको मैं आपको बोलूँ कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी। देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक प्रॉपर हायर हाई की फॉर्मेशन लगाई है, और लो भी जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से गया, फिर ये वाला लो लगा, फिर यहाँ पे ये हाई लगा, फिर ये लो लगा, फिर ये हाई लगा, और अब ये लो लगा। तो लो जो है वो पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अभी तक कोई भी ब्रेक नहीं हुआ। जैसे ही कोई भी एक लो ब्रेक होगा, हम वहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी, या फिर मार्केट एक वापस बियरिश सेंटिमेंट में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी मार्केट बाय की साइड ही है। कब तक? जब तक लास्ट स्विंग नहीं टूटता। कौन सा स्विंग? ये वाला या फिर ये वाला? मैं बोलूंगा ये वाला। ये वाला क्यों? क्योंकि ये वाला अभी जरूरी नहीं है कि बन गया। जब तक यहाँ से एक अप मूव नहीं आएगी तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक स्विंग बन चुका है। ये चाहे तो थोड़ा बहुत और नीचे आके घूम सकता है, लेकिन अगर ये डायरेक्ट नीचे आ गया, ये वाला स्विंग लो टूट जाएगा, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो लास्ट स्विंग है, जो कि ये वाला एक स्ट्रॉन्ग स्विंग है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज हो रही है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट साइडवेज हो रही है। और उसके बाद भी अगर 17,800 के नीचे, जो कि ये वाला स्विंग है 17,900 18,000 के आसपास है वो, फिर भी मैं, अगर आप देखोगे, ये स्विंग पकड़ा, ये स्विंग पकड़ा, और जो प्रीवियस है, और साथ में फिबोनाची के लेवल, ये सारे लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे, जो कि 17,800 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे ही वो टूटेगा तब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हाँ भाई, अब मार्केट में एक हाई लग चुका है, एक लो लग गया है, और यहाँ पे एक ऑलरेडी लोअर हाई लगा है, और अब ये मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में आ रही है। उससे पहले व्यू मार्केट का बुलिश ही है। ठीक है, यहाँ पे लेटेस्ट आज ही हाई लगा है 18,296 का। ठीक है, तो आप मान के चलो कल का जो हाई, अब कल का सिनेरियो क्या है, एक बार मैं चेक करता हूँ ये हाई कितना है। मेरे अकॉर्डिंग 296 ही है, मार्क भी हो रखा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट गिरी है, आज पूरे दिन गिरी है, जहां से खुली वहां से गिरी। आप कहोगे कि सेलर्स आए हैं, मैं भी कहूंगा सेलर्स आए हैं। ठीक है, लेकिन सिनेरियो देखो, मार्केट गिर के भी रुक के ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे गिरी है तो क्या बनता है? ऊपर जाना। ठीक है, तो मेरा व्यू जो है वो बुलिश है, लेकिन मैंने नीचे का एरो भी लगाया हुआ है। तो यहाँ पे मल्टीपल बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि हमको ट्रेड कैसे करना है। देखो, यहाँ पे सिंपल है। यहाँ पे सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, गैप अप हुआ। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, रेसिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया गया, यहाँ भी सपोर्ट लिया गया। तो जो नंबर है वो है 18,100। 18,100 के नीचे अगर कल मार्केट निकलती है, आप शॉर्ट कर रहे हो, सीधा जो भी स्विंग हाई होगा उस पर आप स्टॉप लॉस लगा लोगे। टारगेट आपका 18,030 एंड 18,000। इससे ज्यादा नीचे एक्सपेक्ट मत करना। 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। आजकल मार्केट में ज्यादा व्यू नहीं, मूव नहीं आ रही, तो मार्केट ज्यादा या तो नीचे साइडवेज हो जाएगी, या तो नीचे से एक रिवर्सल आ जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 18,000 के पास और सपोर्ट है। तो सिंपल है, नीचे जाएगी 18,100 के, आप शॉर्ट कर दोगे। टारगेट मैक्सिमम 18,000, 18,000 के पास आती है, वहां से आप एक्सपेक्ट करोगे कि रिवर्सल आएगा। 18,000 पे खड़े होकर आप अपना एक हीरो जीरो बना सकते हो कॉल साइड का। ठीक है, सीई भी लिख दिया मैंने।
और क्या हो सकता है अगर मार्केट गैप अप हो जाए तो? अगर मार्केट गैप अप हो जाएगी तो देयर आर हाई चांस कि मार्केट पहले ही टिक से ऊपर की तरफ चलेगी। ऊपर की तरफ की जो टारगेट है या फिर मैं आपको बोलूँ जो हिडन रेजिस्टेंस है, वो है 18,228 एंड 18,273। सिंपल, अगर आप यहाँ से बाय कर रहे हो या फिर नीचे के लेवल से भी बाय कर रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। एक फ्रेश बाइंग कब बनेगी? जब ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हो? बाय ऑन डिप, जब तक ये वाला लेवल नहीं टूट रहा। ऑलमोस्ट 17,950 का है। इंट्राडे पे अगर 17,900, अगर आप कल नीचे आके बाय करते हो 18,000 पे, 17,950 का अपना स्टॉप लॉस लगाओ और वेट करो वापस ऊपर, या तो मार्केट एक वापस हाई मार देगी या फिर इसके बीच में साइडवेज होकर आप कहीं ऊपर एग्जिट कर दोगे। ठीक है, फिर से क्लियर करता हूँ, 18,100 के नीचे शॉर्ट है। टारगेट आपका मैक्सिमम 18,000 है। अगर ऊपर सस्टेन हो रही है 18,100, अपने अपने आप में एक सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो ये पूरा जोन बनाया हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि इसको ब्रेक करेगी। इसके बाद यहाँ से भी अगर ऊपर जा रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है, किसको अप्रोच करेगी? 18,228 को और 18,273 को। ये इसके रेसिस्टेंस है जो कि टारगेट भी है। तो आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं हम इसके ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा था कि 18,100 जो है, टेक्निकल पे भी सपोर्ट मैंने भी आपको दिखाया। यहाँ पे ऑलरेडी पुट राइटिंग हो रखी है 1,09,000 की। इसका मतलब ये है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 18,100 के ऊपर रहेगी। तो मेरी दोनों बातें ठीक हो रही है, ऑप्शन चेन से भी और टेक्निकल एनालिसिस से भी, कि अगर 18,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है तो मार्केट किस तरफ जाएगी? 18,228 और 18,273। 18,273 अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 273 मुश्किल है मार्केट का 170 पॉइंट ऊपर जाना, क्योंकि आजकल सिनेरियो नहीं है। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1-2 दिन या 3-4 दिन और एक बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बन सकती है। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया हमको ब्रेकआउट दिख सकता है। अगर आप देखोगे 18,200 पे आपको 2,08,000 का है, तो सिंपल है 228 तो आपको मिल ही जाएगा। एक बार फेक ब्रेकआउट होता ज़रूर है, 200 के ऊपर जाएगी, थोड़ा बहुत टिकेगी, आपका फर्स्ट टारगेट तो अचीव हो ही जाना चाहिए। ठीक है, ऊपर देखोगे तो 18,250, 18,300 पूरा जो ज़ोन है वो फँसा हुआ है। अगर मार्केट कल गैप अप हो रही है 200 के ऊपर, तो मार्केट 18,200 और 18,300 के बीच में ही कल क्लोजिंग दे देगी मेरे अकॉर्डिंग। इसके वो नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस है वो आगे सपोर्ट की तरह एक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका निफ्टी का। और बैंक निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। निफ्टी में अगर मैं आपको हीरो ज़ीरो बताऊँ तो सिंपल है, 18,000 पे थोड़ी बहुत और नीचे आएगी। यहाँ पे नीचे आते-आते ना ये थोड़ा एग्ज़ॉस्ट हो जाएगी। एग्ज़ॉस्ट होने के बाद थोड़ा बहुत क्या साइडवेज़ हो जाएगी। तो 1 या 2 बजे के आसपास 18,050 की अगर आप कॉल ले लोगे या 18,000 की भी कॉल ले लोगे, तो वो अब मेरे अकॉर्डिंग आपको 100% की आरओआई दे सकती है। इसकी कोई भी 100% गारंटी नहीं है। हीरो ज़ीरो का स्टॉप लॉस ज़ीरो होता है, जितने पैसे लगाओगे ज़ीरो हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को एनालाइज़ कर लेते हैं, यहाँ पे ज़ूम कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है, और ऑल टाइम हाई है ऑलमोस्ट, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 41,948। देखो, एक जो हाई लगा आज, ये वाला पहले इसमें वो लगा गैप अप की वजह से। गैप अप लगने के बाद भी मार्केट ने साइडवेज रहा, पूरे दिन माना, लेकिन नीचे से एक ऐसी मूव आई थी जिसने हाई को टक्कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको लगेगा कि डबल टॉप है, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे अकॉर्डिंग मार्केट वापस ऊपर चली जाएगी और ये फेक बनेगा। फेक क्यों बनेगा? कि ये सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग दिखाने के लिए हुआ है और इसका कोई भी पर्पस नहीं है। नीचे मल्टीपल सपोर्ट है, अगर नीचे भी आएगी तो नीचे से ज़रूर घूम जाएगी ऊपर, क्योंकि मैं इस बार थोड़ा बहुत बुलिश हो रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पे, मैंने आपको बोला था कि अभी तक तो नीचे जा रही है, हम बाय कब करेंगे? हम तब बाय करेंगे अगर लेवल, देखो ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट जब रेंज में आती है, ठीक है, ये चल रही है रेंज, जिस तरफ भी इसको ब्रेकआउट देना होगा ना, ये उस तरफ और छोटी रेंज बना देगी। ठीक है, कैसे? ये हुआ, ये इसने रेंज बनाई, और अब ये ऊपर ब्रेकआउट देना तो यहाँ पे और साइडवेज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी साइडवेज होने का क्या मतलब है? देखो, ऑल टाइम हाई के पास साइडवेज होने का क्या मतलब है? 9 दिन कम नहीं होते, 9 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। 9 दिन के अंदर इसको नीचे आना चाहिए था, 2-3 दिन ऊपर टिकते और नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर सस्टेन हो रही है। ऊपर सस्टेन होने का मतलब ये है कि बायर्स जो हैं इस बार वापस नहीं जा रहे, इस बार अभी तक वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। और एक और चीज़ अगर मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली चार्ट में आपको बैंक निफ्टी का क्या दिखेगा? भाई साहब, कैंडल्स तो रेड है लेकिन मार्केट तो ऊपर जा रही है। यहाँ पे देखो, हाई लगा था 41,500 के आसपास, एक दिन लाल 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 रेड, रेड रेड रेड। ठीक है, सिर्फ 2 कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 7 कैंडल रेड है और 2 कैंडल ग्रीन है। ठीक है,
इसका मतलब क्या है कि मार्केट गैप अप में ही मतलब ओपन ही ऊपर होती है, फिर उसके बाद चाहे नीचे भी क्लोज हो रही है तो देखा जाए तो वो ग्रीन में बंद हो रही है। रेड वो है कैंडल, लेकिन वो ग्रीन है क्योंकि मार्केट गैप अप की वजह से ऊपर जा रही है। तो एक भी दिन मैंने आपको क्या बोला था, 42,000 का जब तक साइकोलॉजिकल लेवल खड़ा है ये ऐसी बिहेव करेगी जैसी 42,000 क्लियर, एक भी दिन 42,000 के ऊपर आपको क्लोजिंग दिख गई, भाई साहब टारगेट आपके 43,000 है और 44,400 है। इसके बाद आपको 45,700 भी दिया था और आपको 47,000 प्लस के भी टारगेट दिए थे। ये जरूर अचीवेबल है, आराम से आ जाएंगे 1-1.5 साल की। पूरा अक्टूबर में लास्ट अक्टूबर में हाई लगा था इसका, और उसके बाद देखोगे तो अब लगा रहा है। 1-1.5 साल का करेक्शन बहुत होता है, ठीक है। टाइम वाइज करेक्ट हुआ है इस बार, तो आप कंफ्यूज मत होना कि करेक्शन तो प्राइस वाइज ही होता है। प्राइस वाइज नहीं होता, प्राइस वाइज भी होता है और टाइम वाइज भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल देखते हैं, अब मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने ना एक ब्लू लाइन मार्क कर रखी है, ब्लू लाइन है 457। इसको आप इक्विवेलेंट मान के चलिए कि 41,500 है, ठीक है। 500 से प्लस माइनस एक्स चलता है, एक्स मतलब एक वेरिएबल है कि या तो ऊपर 30 हो सकता है, नीचे 30 हो सकता है, 25 हो सकता है, 20 हो सकता है, या तो 41,520 से घूम जाएगी या 41,480, ठीक है। एक्स वो वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस, फिर रेसिस्टेंस, फिर रेसिस्टेंस, फिर रेसिस्टेंस और यहाँ सपोर्ट। इस सपोर्ट का मतलब ये है कि मार्केट ने जो पहले रेसिस्टेंस थी 1 2 3 4 5 6 7 बार जहां से रिजेक्ट हुई उसी का सपोर्ट बना के वापस ऊपर आई। अगर कल गलती से 41,500 आ गया तो भाई साहब कॉल है और हीरो जीरो है, वो सीधा 100 पॉइंट या 200 पॉइंट ऊपर ले लेना। एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से एक बहुत बढ़िया हैमर कैंडल बनेगा और मार्केट वापस ऊपर निकलेगी सीधा 42,000 की तरफ से। 41,500 आती है तो आप एक अपनी नेक्स्ट एक्सपायरी में भी जाके ऑप्शन से ट्रेड कर सकते हो या फ्यूचर ट्रेड करके चल सकते हो। हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जब तक मार्केट ये वाला लो नहीं तोड़ रही 40,800, तब तक मार्केट नीचे नहीं जा रही। 40,800 बहुत स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी का 17,800 बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब तक 40,800 के ऊपर है हमारा व्यू बुलिश रहना चाहिए, इंट्राडे में भी और उसमें भी, ठीक है। जो नीचे की तरफ मूव आएगी वो जल्दी से ऊपर चली जाएगी। अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा यहाँ पे तो हमको बहुत ज्यादा ना ऐसे सिनारियोज दिख जाएंगे। 50 मिनट के टाइम फ्रेम में चल के आपको दिखाता हूँ कि मार्केट नीचे आई है और एकदम से ऊपर चली गई। देखो आज भी ऐसे हुआ था, ये देखो यहाँ पे इसलिए पूरे दिन नीचे गिरी है और एकदम से ऊपर सारा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइडवेज रही, ऊपर गई, नीचे गई, लेकिन ऊपर कितनी जल्दी आई, ठीक है। तो आप सब जो कि स्ट्रेंथ है, जब नीचे जा रही है, जब नीचे जा रही है तो साइडवेज हो जाती है, जब ऊपर जा रही है तो एक बहुत बढ़िया व्यू दिखा रही है। देखो ऊपर से नीचे आई लेकिन वापस ऊपर भी गई, फिर नीचे भी आई। तो आप ऊपर वाली जाने की मूव्स देखो, ये देखो ये कितनी क्विक थी, ठीक है। नीचे आई थी, रुक गई थी, फिर यहाँ पे कितनी देर रुक गई थी, फिर एकदम से ऊपर गई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर जब नीचे आ रही है तो देखो यहाँ मोमेंटम रुक जाता है। इसका मतलब बार बार नीचे से बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो गैप डाउन लगने के बाद भी, इधर आप देखोगे गैप डाउन लगने के बाद भी स्ट्रेट अप मूव है। तो इसको मैं बुलिश सेंटीमेंट मानूंगा, इसको मैं मानूंगा एक पुल बैक है, फिर इसको मैं मानूंगा एक बुलिश सेंटीमेंट है, फिर मैं इसको मानूंगा पुल बैक है, फिर मैं मानूंगा कि एक बुलिश सेंटीमेंट है, ये एक पुल बैक है, ये एक बुलिश सेंटीमेंट है, फिर एक पुल बैक आया और फिर वापस एक बुलिश सेंटीमेंट। तो देख रहे हो बार बार हायर हाई की फॉर्मेशन लग रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट अब निकलने वाली है ऊपर की तरफ, लेकिन फिर भी मार्केट है कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ। अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं। ये वाला लो जो आज का लो था 3 बार टेस्ट हुआ है, 41,700 मान के चलो। 41,700 के नीचे अगर मार्केट सपोज करो कि कल कैप अप हो जाता है, इधर कहीं बीच में खुल जाती है, तो ये वाली रेंज है। ऊपर सिंपल है, 42,000 के ऊपर जाके बाय कर लेना, ठीक है। 41,948 का लगा है, 42,000 के ऊपर बाय करोगे सीधा टारगेट आपका 42,200 और 42,300 तक, ठीक है। 42,500 भी आ सकता है पर जरूरी नहीं है, पहले मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मार्केट का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो रहा है। 41,700 के नीचे आपको शॉर्ट करके चलना है, टारगेट मैक्सिमम 41,500, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नीचे ट्रेंडेंट जारी है और यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया है सपोर्ट। 41,500 से खड़े होके बाय, वापस ऊपर 41,600 का टारगेट, 41,700 का टारगेट, 41,800 का टारगेट। तो आई होप आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे चलेंगे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई है, 41,783 पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है 42,000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, मतलब 42,000 का ब्रेक होना मुश्किल है। इसी के ऊपर अगर 42,000 अगर ब्रेक होती है तो 42,300 तक मार्केट जा सकती है। मैं आपको टेक्निकल बता चुका हूँ, सेम वही है।
ठीक है। और नीचे अगर आप देखोगे 41,500 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 41,500 नहीं टूटेगा। साथ ही साथ ये टेक्निकल्स पे भी एक सपोर्ट था, तो जैसे ही कल 41,500 के आसपास आती है, मैं आपको कह रहा हूँ आप एक कॉल लेके चल सकते हो, या तो हीरो जीरो सेम एक्सपायरी, या फिर आप लेके चल सकते हो नेक्स्ट एक्सपायरी की, ठीक है। और 1-2 दिन होल्ड करके वापस आप 42,000 तक की वेट करके चल सकते हो। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।